हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंजॉय लर्निंग साइंस। सो हमारे लास्ट वीडियो में हमने हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की थी, उसे पूरा डिस्कस किया था और आज हम उसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर। सो हमें इसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने हैं क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर के। सो आवर फर्स्ट सिमिलैरिटी इज both the thermometers have long narrow and uniform glass ट्यूब। ठीक है, दोनों के पास ही लॉन्ग नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है। सेकेंड सिमिलैरिटी इज बोथ the thermometers have bulb containing मरकरी। ठीक है, दोनों के पास ही बल्ब हैं जिसमें मरकरी होती है। नाउ our second part is differences. That is difference between okay. So here is clinical
thermometer. Here laboratory. Thermometer. Okay, so here our first point is clinical thermometers have ranges from 35 degrees Celsius to 42 degree Celsius. Okay, and the clinical laboratory thermometer ranges from -10 degrees Celsius to 110 degree Celsius. Okay, now second point, it has kink at the end of mercury which helps to prevent the change of temperature when comes in another object कांटेक्ट. ठीक है, इसके पास किंक होता है
जो इसके टेम्परेचर को चेंज होने के में प्रिवेंट करता है जब किसी और ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए। ठीक है, सो नाउ लेबोरेटरी थर्मामीटर एट changes its temperature when comes in another object as the kink is not प्रेजेंट। ओके, इसमें किंक नहीं होता तो इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। नाउ क्लिनिकल टेम्परेचर एट measures human body टेम्परेचर ओनली। ठीक है, ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है क्योंकि इसकी रेंज इतनी है ही नहीं। एंड इट मेजर्स the temperatures of laboratory एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, और ये लैब में यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्लिनिकल थर्मामीटर। It
designed for high accuracy typically within 0.1 degree Celsius. Okay. It laboratory thermometer has broader range of accuracy depending upon the specific experiment. ठीक है. So here are the similarities and differences of clinical and laboratory thermometers. Now next, okay, so our second question is give two examples each of conductors and insulators of heat. So now conductors and insulators of heat. So conductors कौन से थे हमारे? That is copper and aluminium. ठीक है. और इंसुलेटर्स दैट इज बैड कंडक्टर्स कौन से थे हमारे? दैट इज प्लास्टिक एंड वुड. ठीक है. तो कंडक्टर्स हो गए हमारे कॉपर और एल्युमिनियम और इंसुलेटर्स हो गए हमारे प्लास्टिक और वुड. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज फिलिप्स. नाउ आवर फर्स्ट फिलिप इज
The hotness of an object is determined by its, ठीक है, so the hotness of an object is determined by its temperature. Now B part, temperature of boiling water cannot be measured by a dash thermometer. अब वो कौन सा थर्मामीटर है जिससे हम हॉट वाटर का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते? दैट इज क्लिनिकल थर्मामीटर. Now third fill-up is temperature is measured in degree. अब यहाँ पे इसका यूनिट बताना है, दैट इज सेल्सियस. ठीक है, सेल्सियस में मेजर होता है टेम्परेचर. Now next, fourth fill-up. No medium is required for transfer of heat by the process of. ऐसा कौन सा प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का जिसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता? दैट इज रेडिएशन. ठीक है. Now E part, that is a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of. अब कोल्ड स्पून है, ठीक है, हॉट मिल्क में डाला, अब उसमें हीट कैसे ट्रांसफर होगी? By the process of conduction. Okay, so our next fill-up is F part. Clothes of dash colors absorb more heat better than clothes of light colors. कौन से कलर्स के जो क्लोथ हैं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं? दैट इज डार्क कलर क्लोथ्स. नाउ our next question. Now fourth question is matching. Now land breeze blows during night. जो land breeze है वो night time में होती है. sea breeze blows during, जो sea breeze है वो day time में होती है. dark colored clothes are preferred during, जो डार्क कलर क्लोथ्स हैं वो विंटर में प्रेफर किए जाते हैं. लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, जो लाइट कलर क्लोथ्स हैं वो समर में प्रेफर किए जाते हैं. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. डिस्कस व्हाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन
wearing just a thin piece of clothing, कि जो ज़्यादा लेयर के क्लोथ्स हैं वो विंटर में प्रेफर किए जाते हैं वार्मथ के लिए अदर देन वन पीस ऑफ क्लोथिंग। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दो लेयर्स के जो बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, और जो एयर ट्रैप हो जाती है फिर वो जो एयर है वो हमें वार्मथ प्रोवाइड करती है। तो हम जितने ज़्यादा लेयर्स पहनेंगे उतने ज़्यादा लेयर्स में जो है वो एयर ट्रैप होगी और उतनी ही हमें वार्मथ मिलेगी। अगर हम सिंगल थिक लेयर पहनेंगे तो उसमें हमारी एयर ट्रैप कम होगी, और हम अगर ज़्यादा लेयर्स पहनेंगे तो उसमें एयर ट्रैप ज़्यादा होगी। ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, लुक एट द फिगर, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। अब जो कंडक्शन ऑफ हीट है वो ये फ्लेम से लेकर पैन तक, ठीक है, और पैन से वाटर तक, क्योंकि ये पूरा एक मीडियम है, फ्लेम से ये वायर गॉस से पास होके पैन तक जाएगी और पैन से ये वाटर तक जाएगी, तो ये कंडक्शन हो गया। अब कन्वेक्शन जो है वो वाटर में होगा कि जो बॉटम पर जो पानी है वहां से जो हॉट वाटर है वो सरफेस पे आ जाएगा और जो कोल्ड वाटर है वो साइड से लग के बॉटम पर आ जाएगा टेम्परेचर राइज करने के लिए। ठीक है। अब रेडिएशन है, क्योंकि इसे कोई भी मीडियम नहीं चाहिए तो ये सीधा बर्नर से पैन तक या वाटर तक आ जाएगा। ठीक है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, in places of hot climate it is advised that the outer walls of houses be painted white, explain। अब जो हॉट क्लाइमेट में जो हॉट एरियाज में जो हाउसेस हैं उन्हें एडवाइस किया जाता है कि आप वाटर जो आपका जो वॉल्स हैं उनको वाइट कलर से पेंट करो। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वाइट है वो बहुत लाइट कलर है और वो उन जगहों पर उन्हें जो हाउस में जो उस जगह पे जो हाउस में रहने वाले लोग हैं उनको कूलनेस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो एयर ट्रैप बहुत कम करेगा। अब जब उसमें हीट ही ट्रैप नहीं होगी तो वहाँ पे जो वॉल्स हैं वो कूल रहेंगी और जो वहाँ घर के अंदर लोग रह रहे हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा। Now 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius. The temperature of the mixture will be। अभी MCQs आ गए। इन्होंने कहा है कि 1 लीटर पानी को आप जो 30 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया था उसको 1 लीटर पानी जो 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया था उसके साथ मिक्स कर दो, तो जो रिजल्टेंट वाटर होगा 2 लीटर्स उसका टेम्परेचर क्या होगा। अब उसका टेम्परेचर जो है वो 30 से ज़्यादा और 50 से कम होगा, क्योंकि एक का टेम्परेचर 30 है दूसरी का 50 है। अब जब वो मिक्स कर दिए गए तो उसमें कन्वेक्शन होगी, उसमें टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए जो इसका आंसर है वो डी ऑप्शन आ जाएगा कि टेम्परेचर इज बिटवीन 30 एंड 50 डिग्रीज। आगे बढ़ते हैं। नाउ 9th क्वेश्चन, एन iron ball at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius. The heat will। एक आयरन बॉल है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्रीज है, उसे एक मग में डाल दिया जिसमें 40 डिग्रीज पर ही पानी है, तो अब उसमें क्या होगा कि जो कोई भी फ्लो नहीं होगा हीट का, ना आयरन से वाटर ना वाटर से आयरन बॉल, क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर सेम है। ए वुडन स्पून इज डिप्ड
in a cup of ice cream its other end. अब कहते हैं कि एक वुडन स्पून को आइसक्रीम कप में डिप कर दिया, तो उसका जो दूसरा एंड है, एक तो एंड आइसक्रीम कप में डिप है, जो दूसरा एंड है उसका टेम्परेचर क्या होगा? इट डज नॉट बिकम कूल, क्योंकि जो वुड है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, उसमें ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स। द रीजन फॉर दिस कुड बी, जो स्टेनलेस स्टील पैन्स होते हैं उनको उनके बॉटम पर कॉपर की कोटिंग होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉपर है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट इज बेटर देन स्टेनलेस स्टील, ठीक है, तो वो ज़्यादा अमाउंट में हीट कैच करेगा एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील। सो आपके बैक एक्सरसाइज इज कंप्लीट। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और उनके आंसर्स भी मिल गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।